महाराष्ट्र सरकार ने विवादों में रहने वाली पुणे की ट्रेनी आईएएस अधिकारी डॉक्टर पूजा खेड़कर का ट्रांसफर कर दिया। उन्हें वाशिम जिले का असिस्टेंट कलेक्टर बनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद पूजा खेड़कर का ट्रांसफर किया। पुणे कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे ने मुख्य सचिव को बाकायदा लेटर लिखकर पूजा खेड़कर की शिकायत की। पूजा ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। हालांकि उनके पिता ने अपने चुनावी हलफनामे में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई। ऐसे में आईएएस पूजा के ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट होने पर अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के पिता के पास 40 करोड़ की संपत्ति है तो फिर उसकी संतान को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कैसे माना जा सकता है, कैसे काउंट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को सौंपे हलफनामे में खुद के दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया, यानी कि उनको देखने में समस्या है और मानसिक रूप से वो बीमार हैं। इसका भी जिक्र यूपीएससी को दिए गए हलफनामे में पूजा खेड़कर ने किया था। हालांकि मेडिकल टेस्ट के लिए पूजा एक बार भी नहीं पहुंची। उनको बुलाया गया मेडिकल टेस्ट के लिए बार बार, लेकिन पूजा मेडिकल टेस्ट के लिए पहुंची नहीं थी। अब वो चर्चाओं में क्यों आई हैं, हम क्यों उनकी बात कर रहे हैं, उसके पीछे वजह यह है कि पूजा अपनी ऑडी कार पर जो सरकारी बत्ती होती है, लाल नीली बत्ती, वो लाल नीली बत्ती लगाकर घूम रही थी। अब ये लाल नीली बत्ती लगाने का अधिकार उनके पास नहीं है, क्योंकि वो अभी एक ट्रेनी आईएएस है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड पर हैं। और प्रोबेशन पीरियड में कोई भी अधिकारी इस तरह से लाल बत्ती, नीली बत्ती का उपयोग नहीं कर सकता है। ट्रेनी आईएएस पूजा ने इस दिव्यांगता सर्टिफिकेट का उपयोग यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए विशेष रियायतें हासिल करने के लिए किया था, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने बताया कि मैं दृष्टिबाधित हूं, यानी कि कम दिखता है और मानसिक रूप से बीमार हैं। इसका भी जो जिक्र है, उसका कुछ सर्टिफिकेट वो जो है यूपीएससी में उन्होंने लगाया था। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी की परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की थी। पूजा पर आरोप है कि पुणे में अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान कई विशेषाधिकारों की मांग उन्होंने की थी, जो प्रोबेशनरी अधिकारियों को नहीं मिलते हैं। देखिए, एक चीज़ समझनी होगी कि प्रोबेशनरी अधिकारी और जो प्रॉपर आईएएस होता है, उनके बीच में अंतर होता है। एक आईएएस को मिलने वाली सुविधाएं और एक प्रोबेशनरी आईएएस को मिलने वाली सुविधाओं में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, बहुत सारा अंतर होता है। लेकिन प्रोबेशन पीरियड पर रहते हुए भी पूजा उन सुविधाओं को चाह रही थी। इस दौरान पूजा खेड़कर ने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया। अपनी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगाया और एक आधिकारिक कार, आवास, एक ऑफिस रूम और अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की। आरोप है कि उन्होंने एडिशनल कलेक्टर की गैर मौजूदगी में उनके चैम्बर पर कब्जा कर लिया और उनके चैम्बर के बाहर अपनी नेम प्लेट भी लगा दी थी। अब इस मामले में पुणे पुलिस भी पूजा के आवास पर पहुंची और इस मामले में अब जांच की जा रही है। महाराष्ट्र कैडर 2022 की आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर इन दिनों सुर्खियों में है। आपको बता दें, लगातार पूजा खेड़कर पर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों पूजा खेड़कर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव बनाकर नीली बत्ती वाली गाड़ी, एक प्यून और साथ ही एक कैबिन की मांग की थी। एक प्रोहिबिशन पीरियड के दौरान एक आईएएस अधिकारी को ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती। जबरन पूजा ने अपने पर्सनल प्राइवेट गाड़ी पर महाराष्ट्र शासन का नेम प्लेट लगाया, साथ ही उस पर नीली और लाल बत्ती भी लगा दी, जिसके बाद पुणे के वरिष्ठ अधिकारियों ने, वरिष्ठ मजिस्ट्रेटों ने जो है पूजा खेड़कर की शिकायत की, जिसके बाद अब पूजा खेड़कर का ट्रांसफर महाराष्ट्र के वाशिम में कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल क्योंकि पूजा के दिव्यांगता के सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूजा के तरफ से ऐसा कहा गया था, एक दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया था, जिसके जरिए ऐसा माना जा रहा है कि पूजा दिमागी रूप से, मानसिक रूप से कमजोर थी और साथ ही उसे दिखाई या देखने की भी समस्या थी। साथ ही ओबीसी दर्जे के सर्टिफिकेट पर भी अब सवाल उठ रहे हैं।